हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप, आई प्रे एंड एज ऑलवेज मैं यही प्रे करती हूँ, यही दुआ करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी लाइफ में जो भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, मैं डिवाइन से प्रे करती हूँ कि जल्द से जल्द आपको उसका हल प्राप्त हो। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, बहुत सारे डाउनलोड्स आपसे शेयर करने हैं, बट देखिए, मैं एक चीज़ आपसे, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं, तो एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि हो सकता है कि लास्ट 15 डेज़ से जब मतलब जैसे-जैसे 10 डेज़ या 5 डेज़ लास्ट जो आपकी लाइफ के गए हैं, आप में से कुछ लोगों को बहुत ही हैवी एनर्जी कैच हो रही होगी, हैवी एनर्जी फ़ील हो रही होगी। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको नेचर बहुत ज़्यादा हील कर रहा है इस टाइम पे। एक्चुअली आप अगर बाहर निकलोगे ना, अब आप कहोगे कि नेचर में बटरफ्लाइज तो ऑलरेडी है ही है, मौसम चल रहा है उस टाइप का। तो देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी जो अननेचुरल सी लग रही होंगी, आपको बहुत ज़्यादा हील कर रही होगी, ठीक है? आपको कहने का मतलब है कि आपको बहुत सारी बटरफ्लाइज, नेचर या बहुत सी चीज़ें आपको दिख रही होंगी जो आपको एक चमत्कारिक रूप से आपको हील कर रही होगी, ठीक है? आपका मन करता होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो नेचर के साथ स्पेंड करें। एक छोटा-सा गमला भी अगर आपके घर में होगा ना, तो वो पहले से ज़्यादा आपका फ़ेवरेट हो गया होगा, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है, और इस चीज़ का मतलब यही है कि आपकी जो है ना वो हीलिंग क्वालिटीज़, पहले आप, हो सकता है कि कुछ लोगों पर डिपेंड रहते होंगे, कुछ मीडियम्स पर डिपेंड रहते होंगे, खुद को हील करने के लिए शायद म्यूज़िक का सहारा लेते होंगे या कुछ ऐसी आर्टिफ़िशियल चीज़ों का सहारा लेते होंगे। बट अभी आप में ना एक नेचुरल हीलिंग जो क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप हो रही हैं, ठीक है? और दूसरा जो मैंने कहा कि कई लोगों को कुछ ज़्यादा हैवी लग रहा होगा कुछ समय से, ठीक है? लास्ट 10 टू 5 डेज़ से आपको बहुत ज़्यादा हैवी सा फ़ील हो रहा होगा। तो ऐसे लोगों के लिए डाउनलोड है कि आपके जो क्योंकि अभी आपकी लाइफ़ का ना एक एक ऐसा पैटर्न स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? मतलब एक लंबे समय से चला आ रहा जो एक पैटर्न था, जो कि आपकी समझ से बाहर था, ठीक है? बार-बार कोशिश करना, बार-बार हो सकता है किसी एग्ज़ाम के लिए, जैसे हम बार-बार अप्लाई करते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी बार-बार रह जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, मायूस होकर हम हिम्मत ही छोड़ देते हैं कि अब करेंगे ही नहीं। तो ऐसा जो पैटर्न आपकी लाइफ़ में चलता आ रहा था, उसका एक एंड होते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है? तो एक न्यू बिगिनिंग का टाइम आपकी लाइफ़ में बहुत जल्द आने वाला है। तो अगर आपको ऐसी हैवी एनर्जीज़ कैच हो रही है, हैवी एनर्जीज़ फ़ील हो रही है, तो आप जितना हो सके थोड़ा खुद को काम रखने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मदर अर्थ के साथ अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस बना के रखिएगा, ठीक है? जितना हो सके, अगर आप चाहें तो आप कोई मिट्टी से बनी हुई कोई गमला या कुछ ऐसा अपने साथ में या पास में अपने जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर रख सकते हैं, या तो आप चाहें तो मिट्टी के बर्तन से पानी वगैरह पी सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मतलब कुछ भी जो अर्थ एलिमेंट है उसको थोड़ा एनर्जेसाइज कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है? तो ये है। अब हम देखेंगे कि डिवाइन आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए इस वक्त जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो हर बार की तरह यही कहूँगी कि थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से प्रार्थना कीजिए कि क्या है जो इस समय आपको पता होना चाहिए और क्या है जो इस समय आपके लिए बताया जा रहा है। ओके, यहाँ पे मेरे को ना किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी ज़्यादा कैच हो रही है जो कि ऐसे अर्बन एरिया में रह रहे हैं। आप किसी काम के सिलसिले में भी हो सकता है या कहीं भी हो सकता है, मतलब आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर ना अ, जहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह है, बहुत ज़्यादा ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स होंगी या ऊंची-ऊंची नहीं भी होंगी, तो गाड़ियों का शोर-शराबा बहुत होगा आपके आसपास, ठीक है? अगर आप चाहें भी, मतलब अगर कोई चाहे कि मेडिटेट करना है तो आपके लिए शायद
आपको एक सही प्लेस वहाँ पर नहीं दिखता होगा, ठीक है। आप किसी अर्बन एरिया के हो सकते हैं इस टाइम पे, अगर आप किसी गाँव के भी हैं या किसी ऐसी जगह पे भी आप डील करते हैं जहाँ पर नेचर से आप मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इस टाइम आप करंटली आप जिस सिचुएशन में है ना, मेरे को दिख रहा है कि आप अपने कमाने के लिए या एजुकेशन लेने के लिए या काम के सिलसिले में या किसी भी कारण से आप इस समय किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, लेकिन आपका मन जो है वो अभी भी डिवाइन को ढूंढ रहा है, अभी भी शांति को ढूंढ रहा है, प्रेम को ढूंढ रहा है, सिंप्लिसिटी को ढूंढ रहा है, ठीक है। आपको ना ये ताम झाम और दुनिया की चकाचौंध और इन चीज़ों से ज़्यादा अपने मन की शांति को आप ढूंढ रहे हो इस टाइम पे, ठीक है। और आप बहुत ट्राई कर रहे हो कि आप बैलेंस करें, ठीक है। आप ट्राई कर रहे हो कि आपको बैलेंस दिया जाए, ठीक है। और उसी के लिए लेकिन आप शायद किसी मजबूरी के कारण यहाँ पर हो, ठीक है। इस जगह पर जहाँ पर भी आप करंटली हो वहाँ पर आप किसी मजबूरी के कारण हो, ठीक है। अपनी खुशी से मेरे को नहीं दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपनी लाइफ में आप, ठीक है। 10 नंबर का कार्ड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और आप जो भी मेहनत कर रहे हो ना बहुत जल्दी आपको पे ऑफ करेगी, ठीक है। ट्रस्ट कीजिए, बहुत जल्दी आपको आपकी मेहनत पे ऑफ करेगी। बट जब तक आपको अपनी मेहनत, मतलब कहने का मतलब है कि जिस समय पर आपकी मेहनत आपको पे ऑफ करेगी ना, उस समय तक एक ऐसा टाइम आ चुका होगा कि शायद उस टाइम पे आप उम्मीद छोड़ चुके होंगे, ठीक है। आपको उम्मीद नहीं होगी उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपका रिजल्ट आएगा या फिर आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, उस टाइम पे आप उम्मीद छोड़ चुके होंगे, उस टाइम पे ऐसा रिजल्ट आएगा। अगर आप बार बार पेज को स्क्रॉल करके देख रहे हो या फिर अपना रिजल्ट बार बार ढूंढ रहे हो या जो भी आप चाहते हो उस चीज़ को अगर आप बार बार बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ आप अगर उसको उसका वेट कर रहे हो ना, तो छोड़ दीजिए। एडवाइस है यहाँ पे, क्योंकि ये रिज़ल्ट मैं आपको इस टाइम में मिलते हुए देख रही हूँ जब आप चाहे 4 घड़ियों के लिए ही सही, लेकिन उस टाइम पे आपका फोकस इस चीज़ पे नहीं होगा, ठीक है। और देख रही हूँ कि एक बहुत ही ज़्यादा न्यू बिगनिंग, सुंदर सी न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने जा रही है। आप बहुत सारे लोगों के लिए मार्गदर्शक बनने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। ट्रस्ट मी, आप बहुत सारे लोगों के लिए मार्गदर्शक बनने के लिए जा रहे हैं और जो कुछ आपने अपनी लाइफ में, कहने का मतलब ये है अगर सिंपल भाषा में कहूँ कि जो गोते आपने अपनी लाइफ में ठोकरें खाई हैं ना, वही चीज़ें बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनने वाली है आने वाले टाइम में, ठीक है। आने वाले टाइम में कुछ लोग ऐसे भी होंगे आपकी लाइफ में जो पछताएंगे कि क्यों क्यों उन्होंने आपको फॉलो नहीं किया, क्यों आपको नकारा जानकर आपका साथ छोड़ दिया, ठीक है। और वो होता है ना कि दूर से बैठकर देखना किसी को आगे बढ़ते हुए या कुछ भी अच्छा करते हुए, ऐसा मैं उनको देख रही हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा अफ़सोस होने वाला है इन लोगों को आने वाले टाइम में। देखिए मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि आपने ना पता नहीं कौन सी घड़ी में ईश्वर को प्रार्थना की है या किस भाव से आपने या कौन सी भक्ति से आपने ईश्वर को प्रार्थना की है कि ईश्वर ना बहुत ही, मतलब बहुत ही कृपालु है इस टाइम पे आपके ऊपर, मतलब पूरा फोकस है आपके ऊपर इस टाइम पे। अगर आपको लगता है कि डिवाइन आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, ईश्वर का ध्यान आपके ऊपर नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका ध्यान स्वयं वही रख रहे हैं, सुबह से लेके रात तक, रात से लेके शाम, दूसरे दिन सुबह तक। सॉरी, मेरे को शब्द भी नहीं मिल रहे बोलने के लिए। कहने का मतलब ये है कि आप पूरी तरह से डिवाइन की निगरानी में हो, ठीक है। और वो निगरानी, वो एक सीसीटीवी कैमरा जो आप ही के हृदय में, आप ही के मन में, आप ही की थर्ड आई चक्रा के थ्रू आपको लाइफ में मतलब एक बैलेंस देकर चला रहा है, ठीक है। वही डिवाइन ही ये सब कुछ कर रहे हैं। कई बार आप ऐसी एक्शंस अपनी लाइफ में लेते होंगे जिसका आपको उम्मीद भी नहीं होती, सडनली कुछ एक्शंस आप ऐसी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इच्छा होती है उनकी और ये वही सब कुछ करवा रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि बहुत जल्द आप इतराने वाले हो अपनी मेहनत पर, ठीक है। आपने कोई ऐसा फैसला लिया है या हो सकता है कि कभी लाइफ में ऐसा टाइम आया हो जब आपका ना हिम्मत हारने का मन किया हो, घुटन सी महसूस हुई हो आपको कि अब बस, अब और नहीं हो सकता, ठीक है। अब आप गिव अप करने वाले हो। तो ऐसी कोई चीज़ जिस पर आप कभी गिव अप करने वाले थे बट आपने नहीं किया, उस चीज़ पर आपको नाज होने वाला है, ठीक है। तो आप, क्योंकि वो चीज़ आपको इतने अच्छे से, इतने बेनिफिट के साथ आपको पे ऑफ करेगी कि आपको नाज होगा कि अच्छा हुआ उस टाइम पे आपने कोई ये फ़ैसला छोड़ा नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग आते हुए देख रही हूँ जो सच्चे मन से आपको एडमायर करते हैं। आर्कएंजल्स की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्सन
ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मेरे को कि कोई पर्सन है जो आपके आसपास ही है, ठीक है? मतलब आपका जो अगर एक लव के हिसाब से देखा जाए, रिलेशनशिप के हिसाब से देखा जाए, तो कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि आप ही के आसपास है, ठीक है? आपका सोल पार्टनर अगर मैं कहूँ, ठीक है? या सोल लवर कहूँ, या कोई भी सोलमेट कह सकती हूँ, ट्विन फ्लेम कह सकते हैं, ठीक है? कोई ऐसा जो आप ही के आसपास ही है, और सिर्फ आज से नहीं, कई जन्मों से आपके आसपास ही है, ठीक है? और वो ऐसा पर्सन जिसके ऊपर अभी तक डिवाइन ने पर्दा डाल कर रखा था। हो सकता है कि आपके बीच गलतफहमियाँ होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, और हो सकता है कि आप इस टाइम उनको गलत समझते हो, लेकिन कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जिसके ऊपर जानबूझकर अभी तक जिस रिश्ते पर पर्दा रखा गया था डिवाइन की इच्छा से, अब उसको सामने लाने का एक सही टाइम मैं देख रही हूँ कि आ चुका है, ठीक है? अगर आपने कोई ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ में है जिसके साथ आपकी बनती भी नहीं है, लेकिन बार बार उसी के पास आके आपको हीलिंग भी मिलती है, ठीक है? मतलब आप चाहकर भी उनसे अलग नहीं हो पाए हो। मतलब बहुत सारा लड़ाई झगड़ा, ईगो और बहुत सारे क्लैशेस आपके बीच में हुए भी होंगे। यहाँ पर दिख रहा है कि कई बार हो सकता है कि इसी पर्सन को यूज़ करके आपकी फैमिली के या आपके कुछ हेटर्स, ठीक है, फैमिली के हेटर्स हो सकते हैं या आपके खुद के हेटर्स हो सकते हैं, जिन्होंने इनको यूज़ करके आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमास क्रिएट किए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, लेकिन वो आपका एक कार्मिक बैगेज था इनके साथ, ठीक है? हर चीज़ का ना एक पॉजिटिव टाइम होता है अनफोल्ड होने का, तो वो टाइम आपकी लाइफ में मैं आता हुआ देख रही हूँ। आप चाहे तो इसको क्लेम कर सकते हैं। अगर आपसे वीडियो रेजोनेट हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप क्लेम कीजिए कि आपका जो डिवाइन ट्विन फ्लेम जो है ना, बेशक आप इनके साथ काफ़ी समय से रह रहे होंगे, या हो सकता है ना भी रह रहे हों, लेकिन ये इंसान आपके आसपास ही है, ठीक है? आप इसको जानते हो पहले से, बट अभी तक इस चीज़ पर पर्दा रखा गया था आपको, या इनको अंधेरे में रखा गया था डिवाइन की इच्छा से, क्योंकि कुछ कार्मिक बैलेंसेस थे जो आपके बीच में करवाना ज़रूरी थे, ठीक है? तो उन चीज़ों को बैलेंस होने का टाइम आ चुका है, ऑलमोस्ट बैलेंस हो चुकी है, ठीक है? आप क्लेम कीजिए। हो सकता है कि ये, क्योंकि अभी आपकी लाइफ का एक मैं न्यू बिगनिंग देख रही हूँ होते हुए, ठीक है? बहुत ही खुशियाँ देख रही हूँ आपकी लाइफ में आते हुए, बहुत ही ज़्यादा, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ मैं, ठीक है? लेकिन फिर भी इतनी मेहनत करते हुए भी इतना ज़्यादा, देखिए, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ फाइटिंग्स ही हुई होंगी आपकी, मतलब अपनी ज़िंदगी में ना हर दुख से, हर तकलीफ़ से, हर, हो सकता है बीमारियां भी हो सकती हैं, दर्द हो सकते हैं, चोटें हो सकती हैं, घाव हो सकते हैं जो शायद शरीर पे लगे हो, या फिर आपकी आत्मा पे लगे हों, आपके दिल पे लगे हों, अपनों द्वारा दिए गए हों, या फिर किसी शत्रुओं द्वारा दिए गए हों, बट ऐसी चीज़ें होने के बाद भी आप टूटने के बजाय इन लोगों के डट के, इन चीज़ों से डट के आपने मुकाबला किया है, और आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बनकर उभरे हो कि मतलब अगर कोई इंसान आपको पूरी तरह से जान जाए ना, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप जितने ज्ञानी हैं, आपने उतना दुनिया के सामने खुद को अनफोल्ड नहीं किया है, ठीक है? दुनियादारी या दुनिया के जो लोग हैं या आपके आसपास के जो लोग हैं, आपको एक रहस्यमय इंसान की तरह देखते होंगे, ठीक है? एक रहस्यमय इंसान की तरह देखते होंगे कि जिसके पास कुछ तो है, बट क्या है पता नहीं, कुछ तो स्पेशल है। तो ऐसा एक पर्सन आप बन के उभरे हो जिसके पास मतलब बहुत कुछ है सिखाने के लिए लोगों को, बहुत कुछ है। अगर आपके बारे में अगर कोई इंसान पूरी जानकारी ले लेना तो वो आपका फ़ैन हो जाएगा, ठीक है? बट प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के सामने ज़्यादा बातें नहीं करते हो। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एक सस्पेंस की तरह रहती है लोगों के लिए, ठीक है? और ये रीज़न इसका ये है, ठीक है? क्योंकि आपने अपनी लाइफ से जो सबक लिए हैं ना, आप चाहते हैं कि जो आपके अपने हैं, जो आपको, जिनका आप भला चाहते हो, अ, यार पड़ोसियों के घर दाल बन रही है। तो ना, आप चाहते हो कि जैसे आपने लाइफ से चीज़ें सीखी हैं, वैसे ही आपके बच्चे हों, चाहे जिनके आप वेल विशर्स हैं, ठीक है? तो वो भी अपनी लाइफ से कुछ चीज़ें सीखें, बट उनको एक सौम्य तरीके से ज्ञान मिले, ठीक है? उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हो, ज्ञान मिले, पैसा मिले, सब कुछ मिले, बट उन सब से ऊपर इंसानिटी हो, ठीक है? इंसानियत उन सब से ऊपर हो, घर गृहस्थी, मकान, घर बंगला, गाड़ी, हर चीज़ से ऊपर ज्ञान हो और इंसानियत हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो इस चीज़ से टेंशन में भी रहते हो आप कभी-कभी कि हाँ, मैंने खुद को तो सँभाल लिया, खुद तो सीख लिया, बट
मेरे आने वाला जो फ्यूचर होगा, मेरे बच्चे या फिर मेरा फ्यूचर जो मेरे घर के जो मेरे कुल के लोग होंगे उनका क्या होगा। तो ये कोई रेयर पर्सन होगा जिसके लिए ये रीडिंग है, ठीक है। तो आपको ना अपने साथ साथ अपने बच्चों की या अपने आने वाले फ्यूचर की भी फिक्र रहती है, ठीक है। बड़ी लंबे समय से आप जिन चीज़ों से जगलिंग कर रहे थे ना, मझधार में फंसे हुए थे किसी चीज़ के कारण, ठीक है। उन चीज़ों से डिवाइन जो है वो आपको बाहर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आपको डिसाइड करने में आसानी होगी अब कि अब आपकी लाइफ में बेस्ट क्या है, ठीक है। हो सकता है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस लाइफ में दिखे हों या फिर बहुत सारे धोखे आपने लाइफ में खाए हों। हो सकता है कि आप किसी चीज़ का कंक्लूज़न नहीं निकाल पा रहे, तो उन चीज़ों का जो भी कहने का मतलब है कि इस टाइम पे करंटली या फिर कुछ लंबे समय से आप जिस भी समय जिस भी चीज़ में फँसे हुए थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हल होगा इसका, ठीक है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा था, कोई सवाल था किसी चीज़ के रिलेटेड, यहाँ पे अगर आप यस या नो की बात कर रहे हो किसी चीज़ के रिलेटेड, अगर आपके मन में यस या नो का कोई ऐसा क्वेश्चन था तो उसका आंसर यस है, ठीक है। और दूसरा कि अगर आप कोई चीज़ों में कुछ क्वेश्चंस में या कुछ ऐसे ही कुछ ऐसे पैटर्न में उलझे हुए थे कि आपको कोई मार्ग जो है आपको सही और गलत में कैसे चूज़ करना है, किस चीज़ को चूज़ करना है, वो चीज़ आपको समझाई जाएगी। दूसरा मैं ये देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना कहने का मतलब है कि बोलते हैं ना कि हम चीनी ढूंढने निकले थे और आगे मिल गया पूरा, वो क्या बोलते हैं उसको, लड्डू। तो वैसा कुछ दिखने वाला है कि जितना आपने इमेजिन तक नहीं किया होगा, ठीक है। कुछ आपने इन्वेस्ट किया होगा कहीं पे या रिश्तों में या किसी भी चीज़ में आपने अगर कभी कुछ इन्वेस्ट किया है, अगर आपने भक्ति में इन्वेस्ट किया है, इंसानियत में इन्वेस्ट किया है, दान दक्षिणा की है, लाइफ में जो कुछ भी आपने अच्छा कभी किया है ना, तो उसका फल आपने जितना सोचा भी नहीं होगा उससे भी ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। इन्फिनिटी में मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए आ रही है। ये किसके लिए है आप क्लेम कीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए। दोस्तों मैं वीडियो शूट तो कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो अपलोड होगी या नहीं होगी। अगर माइक ठीक से चल पाई तो ठीक है, वरना नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, ध्यान से देखना, आप समझने वाली बात है। आपने अपनी लाइफ में ये सिचुएशन, ये हर बार ना बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे, क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों इंसानियत कहाँ मर चुकी है। आपने कुछ लोगों के कारण ना, ध्यान से देखना इस चीज़ को, एक कुछ लोगों के कारण आपने लाइफ में जो भी बंधन आपके ऊपर किए गए थे, ब्लैक मैजिक हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका क्लैरिफिकेशन में ये कार्ड आया है, ठीक है। नहीं तो मैं कहने के लिए ये भी आ सकती थी कि ये ट्रैप हो, आप खुद को ट्रैप्ड महसूस कर रहे हो, बट इसी के साथ इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि इसी के जस्ट नीचे ये कार्ड आया है, जस्टिस का, ठीक है। तो पहले तो आप खुश हो जाइए। आप दूसरा सुनिए कि कुछ लोगों के कारण, कुछ लोगों ने मिलकर, यहाँ पर कहूँ अगर मुझे नहीं पता, यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कहीं ना आपके खिलाफ कुछ नेगेटिव ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसी एनर्जीज़ को भेजने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे बलि जैसा भी दिख रहा है। किसी भी चीज़ की बलि भी हो सकती है। मैं इन चीज़ों को ना, कसम से मैं इन चीज़ों को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, बट जब कार्ड खुद आके कह देते हैं तो ये एनर्जी मेरी तो नहीं है ना, जिसकी है तो उसको बताना भी ज़रूरी है। डिवाइन उसको बताना चाहते हैं तो मैं कैसे रोक सकती हूँ, मैं कौन होती रोकने वाली, ठीक है। तो कुछ लोगों ने, हो सकता है यहाँ पे किसी चीज़ की बलि वगैरह भी दी गई हो, या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ रेड चीज़ में, लाल रंग की चीज़ में आपको मिलाकर कुछ, या कुछ मीठी चीज़ में आपको कुछ मिलाकर दिया गया होगा। हर किसी के लिए अलग भी हो सकती है चीज़, ठीक है। और रीज़न है आपका घर, आपकी फैमिली और आपका नेम फेम हो सकता है, ठीक है। कि इन लोगों को एक दास या दासी की तरह आपको देखने की आदत हो चुकी थी, और हो सकता है कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी बैलेंस जब इनको आते हुए दिखा या फिर आपका फ्यूचर इनको दिखा ब्राइट है, तो इन लोगों ने आपको ट्रैप करने की कोशिश की थी। यहाँ पर मेरे को पेंटिकल्स रीज़न दिख रहा है, आपकी लाइफ में जो कुछ भी धन दौलत या घर गृहस्थी यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है, ऐसा जो भी है, तो इन लोगों ने उस पर वार किया था। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका मन पे, ठीक है, आपके मन पे, आपके हृदय चक्र पर, जो अनाहत चक्र होता है उस पर बहुत ही गहरे घाव किए गए हैं। थर्ड आई चक्र को भी डिसबैलेंस किया गया है। और संसार में ना, दुनियादारी में आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी दिखाई गई कि आप बहुत गुस्सैल हैं, अंधभक्त है। अगर आप पूजा भक्ति करते होंगे तो आपको एक अंधभक्त की तरह दिखाया गया होगा, बल्कि जबकि ये खुद अंधभक्त है और दुनिया को सिर्फ दिखाते हैं भक्ति, बट असल में ये भक्त नहीं है, ठीक है। तो आपको एक अंधभक्त की तरह दिखाया गया होगा, खुद ही आपको बांध कर
खुद ही लोगों के सामने आपको लाचार बनाया गया होगा, आपकी लाचारी का सिर पर हाथ फेरते हुए मजाक बनाया गया होगा, ठीक है। और आप इतने बेवकूफ़ थे कि आप इन्हीं के आगे जाके रोते रहे, इन्हीं को अपनी तकलीफ़ बताते रहे। आई डोंट नो कि ये किसकी एनर्जी है, बट कभी कभी अफसोस होता है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोग थे और फिर देखिए बस रीज़न यही था। बट जो भी हो, कुछ ऐसे लोग थे। जो नेक्स्ट जो कार्ड आया है यहाँ पर वो है जस्टिस का, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है पूरी तरह से। अब से इस रीडिंग के बाद से मेरी बात याद रखिएगा, अब आपको जस्टिस मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि डिवाइन जो है, मतलब कोई नहीं रोक सकता का मतलब कि ये जो ट्रैप डालने वाले जो लोग थे, चाहे ये हो, चाहे इनकी बलियाँ हो, चाहे इनकी नेगेटिविटी हो, चाहे इनकी ब्लैक मैजिक हो, अब आपको ये चीज़ें नहीं रोक सकती। क्योंकि अब जो है, आप हो सकता है कि आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया होगा, ठीक है। और जिस पल से, जिस घड़ी से आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, उसी घड़ी से डिवाइन जो है आपके लिए यहाँ पर जस्टिस लेकर प्रोसेस स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है। अब आपका अगर क्वेश्चन है कि कब मिलेगा, तो प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे एक बार शाउट आउट करूँगी आपको, मतलब मेरी तरफ से मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि ऐसे फैमिली मेम्बर्स मेरे ग्रुप में, मेरे चैनल पर भी हैं। दोस्तों मेरी तरफ से आप अपनी पीठ पे चाहे तो थपथपा लीजिएगा और ख़ुद को शाबाशी दीजिएगा, क्योंकि आपने बहुत लंबी यात्रा अपनी लाइफ की, बहुत लंबी यात्रा अपनी लाइफ की इन लोगों के पीछे वेस्ट किया। और सबसे बड़ी बात है कि यही लोग जो है ये आपके अपने बनकर आपको लूटते रहे, ख़त्म करते रहे, और आप इन्हीं लोगों पर डिपेंड रहे, इन्हीं लोगों पर आप भरोसा करते रहे। मेरा दिल ना बैठा जा रहा है सच में। वो चीज़ इस टाइम पे मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आप किसके गले लगे और वही इंसान आपका खंजर घोंप रहा है। ओ माय गॉड। तो इसी कारण से ना, जब इंसानियत, जब पूरी तरह से, जब लोग होते हैं ना, खुद को जब खुदा बना के या ईश्वर बनाकर बैठ जाते हैं ना, कि हम खुद ही ईश्वर हैं और कोई हमारे आगे कुछ है ही नहीं, तो उस टाइम पे ईश्वर जो है उनकी औकात उनको दिखाने के लिए ज़रूर आते हैं, ठीक है, ज़रूर आते हैं। तो आपकी लाइफ में जस्टिस स्टार्ट हो चुका है। आप चाहे तो इस चीज़ को क्लेम कर दीजिए, प्लीज़ आप क्लेम कर दीजिए। जिसकी भी ये रीडिंग है, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो देखते हैं फाइनल आपके लिए क्या है। फाइनल मैसेज आपके लिए क्या है। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो मच। डिवाइन आपसे बहुत खुश है यार, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मतलब डिवाइन जो है वो दोनों हाथों से आपको देने के लिए रेडी हैं, ठीक है। ये जो झगड़ा था ना आपकी लाइफ में, ये जो आप स्ट्रगल कर रहे थे काफ़ी समय से, इसका एंड होकर ये देखिए आप अपनी विक्ट्री को एंजॉय करने वाले हो, ठीक है। आप अपनी विक्ट्री को एंजॉय करने वाले हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि अब भी ये कुत्ते आपके पीछे भौंकने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जैसे ही आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए या किसी की परवाह ना करते हुए आपको आगे बढ़ते हुए देखेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे आपके पीछे अभी भी, ठीक है। तो आपको इनकी परवाह नहीं करनी है, आपको जस्ट आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। आपको जस्ट और जस्ट आगे बढ़ते रहना है, अब इनकी परवाह नहीं करनी है। मेरी बात याद रखना, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आपको जस्टिस मिलकर ही रहेगा, और प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और आपका फ्यूचर आपके लिए इतना कुछ अच्छा लेकर आ रहा है, आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा, आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। आपने जो कुछ भी दुख दर्द अपनी लाइफ में महसूस किए हैं, सहन किए हैं ना, उन चीज़ों को बस भूल लीजिए, भूलने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान तो नहीं है, बट आपको कहा जा रहा है कि अब उन दुखों पर पर्दा डाल दिया जाएगा, ठीक है। और आपको विक्ट्री मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, 100% आपको विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है। मुझे नहीं पता कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनलोड क्यों फील हो रहा था मेरे को, और इवन कि माइक अच्छे से काम नहीं कर रही है, फिर भी मेरे को नहीं रहा गया। मैंने सोचा था कि नेक्स्ट वीक ही वीडियो अपलोड करूँगी, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाउनलोड था, ठीक है। तो मैंने अपना काम कर दिया है, अब डिवाइन की इच्छा है ये किसका रीडिंग है, किसके लिए है, वहाँ तक पहुँचाना। बट आप जो भी हैं, मे गॉड ब्लेस यू। आप खुश रहिए, आपकी ज़िंदगी में प्यार भी आ रहा है, आपकी सक्सेस भी आ रही है, डिवाइन से आपका जो कनेक्शन है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो रहा है। अगर आपका कोई सवाल था, कोई क्वेश्चन था, उसका आंसर भी आ रहा है, और आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर ईश्वर से जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए ही रहना है आपको, ठीक है। ध्यान रखना, कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा हो जाए या आपकी चाहत अगर पूरी हो भी जाए, और उस टाइम पे अभिमान मत लाना अपने में, ठीक है।
तो आज की रीडिंग जो है वो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में हम सब फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो न्यू सब्सक्राइबर मेरे चैनल को ज्वाइन करने वाले हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। वेलकम टू माय फैमिली। थैंक यू। राधे राधे।